आज हम स्नान पर चर्चा कर रहे हैं। स्नान हमारे पेट को साफ करने में किस तरीके से उपयोगी है। पेट के लिए उपयोगी है कट स्नान। कट माने कमर स्नान। कट कमर को कहा जाता है, अंग्रेजी में से हिब्बात कहा जाता है, कोल्ड फ्रिक्शन भी कहते हैं, घर्षण किया जाता है। ताज़ा पानी लीजिए, टब में भर लीजिए, आधा टब भरिए, उसमें कपड़े हटा करके बैठ जाइए, दाहिने हाथ में रुमाल लीजिए, क्लॉकवाइज जैसे ऐसे रगड़िए। 10 मिनट, 5 से 10 मिनट गर्मियों में पर्याप्त है। जाड़े के दोनों में करना हो तो 2 से 5 मिनट पर्याप्त है, 3 से 5 मिनट पर्याप्त है। जहाँ ज़्यादा ठंडक होती है तो वहाँ पर नियम अलग होगा। वायुमंडल में गर्मी सर्दी के अनुसार भी ये चीज़ें बदलती रहती हैं, समय का और ड्यूरेशन बदलता रहता है। कट स्नान बड़ा उपयोगी है पेट साफ करने, आंतों को सक्रिय करने में। और जब कट स्नान की बात आई तो स्नान पर भी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। पूरे शरीर के स्नान की बात करना चाहता हूँ। स्नान पर भ्रम बना हुआ है लोगों में। 2 लोगों ने कल एक पोस्ट मेमोरी शेयर की थी, उसमें मेरे सहायक अभिषेक पांडे से बहराइच के श्रीवास्तव जी ने पूछा, और डॉक्टर श्रुति दिलेरे जो मेरी जूनियर हैं उनकी पोस्ट पर किसी ने टिप्पणी की, वो हैं गोरखपुर से मनीष जी, कि एक ने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं, श्रीवास्तव जी ने कहा लोग ऐसा कहते हैं सिर से पानी मतलब डाल करके नहीं नहाना चाहिए, सिर से स्नान नहीं करनी चाहिए। और मनीष ने पूछा कि सरोवर नदी में जाएंगे तो वहाँ कैसे स्नान करेंगे। तो श्रीवास्तव जी ने तो ठीक पूछा, लोग ऐसा कहते हैं, उनको वैसा उत्तर दे दिया गया। मनीष जी इसी विधा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जैसा कि मुझे बताया गया है। वो जानते हैं, लेकिन वो फांसना चाहते हैं कह करके कि वहाँ पर जब जाएंगे तो स्वाभाविक ही है, नदी में जाएंगे तो घुसेंगे तो पहले पैर ही भीगेंगे। ऐसा नहीं है। पहले नदी की बात करता हूँ। नदी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, गोमती, जो भी पवित्र नदियाँ हैं, उनको वहाँ पर जाते हैं स्नान करने के लिए तो पहले वहाँ पर आचमन मार्जन की बात कहेंगे, कुल्ला करेंगे, मुँह धोएंगे, कीचड़ ईचड़ आदमी जो भी कुछ मुँह धोता है, उसके बाद में स्नान करता है। ब्रेन हेमरेज किसको होगा? न तो किशोर वय के लोगों को हो रहा है, बाई चांस कहीं हो गया किसी को। युवावस्था के लोगों पे नहीं, 50-60 साल के ऊपर के हैं उनको ही ज़्यादा संभावना बढ़ती है। बूढ़े लोग जाते हैं, न तो तैरना जानते हैं, वो तैरना जानते तब भी नहीं जाते, वो लोटा लेकर के ही नहाते हैं, तो सिर से ही नहाते हैं। गर्मी हो जाड़ा हो, जाड़े में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका बीपी भी बढ़ा हुआ है, वहाँ रह रहे हैं, नदी किनारे बास करते हैं, कल्प बास कहा जाता है, 1-1 महीने तक वहाँ रहते हैं, और सुबह उठ करके जाते हैं तो डुबकी नहीं लगाते हैं। मनीष जी डुबकी नहीं लगाते हैं, वो लोटा से ही पानी डालते हैं, किनारे बैठ करके नहा लेते हैं और भागाते हैं। ये तो बात हो गई उनकी नदी के किनारे, सरोवर किनारे की। कहाँ जाना चाहते हो? नित्य बाथरूम में आप भी नहाते हो, सब लोग नहाते हैं, उनकी बात हो रही है। बाथरूम में नहाने वालों की बात हो रही है। हम लोग घरों में बाथरूम में नहाते हैं, स्नान घर में स्नान करते हैं। तो कभी कभार जाते हैं तो वहाँ पर अगर पैर भी उसमें डाल खड़ा हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे ही करे पैर, तब भी कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन जब घर में स्नान करेंगे तो सिर से ही स्नान करनी चाहिए। और रही बात ब्रेन हेमरेज की, जो मूर्खतापूर्ण एक स्टेटमेंट जो प्रवाहित हो रहा है, और लोग भी कह रहे हैं कि सिर से पानी डालेंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका ब्रेन हेमरेज जब हुआ, उन्होंने उस दिन ठंडे सिर से पानी स्नान ही नहीं की। ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जो उनका ब्रेन हेमरेज उस दिन हुआ जिस दिन उन्होंने अपने बाल नहीं धोए। महिलाएं 1-2 दिन बाल धोती हैं 1 हफ्ते में, उनका क्यों भैया ब्रेन हेमरेज हो रहा है? तो ये भी चीज़ है, ये बहुत पॉइंट है। इसके लिए मैंने इसी तर्क पर, ये रूपायन पत्रिका है, इसमें एक कवर स्टोरी है स्नान पर ध्यान। इस पर बहस हुई, हमसे पूछा गया कि ऐसा ऐसा, मैंने कहा ऐसा नहीं, गलत है कि नहीं, ऐसा चल रहा है। एक कहा जा रहा है कि सिर से ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाने का, आप मत छापना, ये बड़ा मूर्खतापूर्ण है। खैर हमारी बात रखी गई। जब कवर स्टोरी बनती है, कवर स्टोरी का संपादकीय भी प्रकाशित किया जाता है। इसमें लिखा गया स्नान पर भ्रम क्यों, ये संपादकीय प्रकाशित होता है। उसके बाद में आर्टिकल आया स्नान पर ध्यान, मेरे नाम से फोटो से प्रकाशित किया गया। रूपायन पत्रिका है, 7 राज्यों में ये जाती है, अमर उजाला की पत्रिका है।
एक गया। इसमें सारा सब बताया गया, कैसे कैसे भ्रम बने हुए हैं, कैसे कैसे स्नान है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे तरीके से स्नान करना चाहिए। सिर से पानी जब डालेंगे तो प्रकृति का नियम ही है, सिर ठंडा पैर गर्म। सिर ठंडा होना चाहिए, पैर गर्म रहने चाहिए। शावर भी आज हमारे ऊपर लगाए गए। शावर बात जो ले रहे हैं वो भी ऊपर से स्नान की बात आती है। सेफ वाटर की बात आ रही थी। वैज्ञानिकता तो ही है, पानी भी बचेगा, कम पानी में स्नान हो जाएगी और शरीर की गंदगी धुल जाएगी, शरीर को भी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी। नहाने से भी एक आनंद मिलता है, स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। ऊपर से पानी जब डालेंगे तो बहता हुआ चला जाएगा, बह जाएगा पानी। तो पहले पानी डालिए, 2-3 मग डालिए। मैं तो यही करता हूँ, 2-3 मग पानी डालता हूँ, उसके बाद में साबुन लगाता हूँ, साबुन लगा के फिर रगड़ता हूँ और फिर ऊपर से नहाना शुरू कर देता हूँ। पैरों से नहीं, उल्टा नहीं, ये तो मूर्खतापूर्ण काम है। क्रमशः में चलना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली ऊपर से डालो, बहता हुआ चला जा रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इस बार जाड़े के दिनों में भी ताजे पानी से स्नान करता रहा। मैंने गर्म पानी से नहीं नहाया, एक दिन भी नहीं नहाया। तो व्यक्ति की एक स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही। कोई कमज़ोर है, बूढ़ा है, किसी को ब्लॉकेज है, वो अपना गुनगुने पानी से भी नहा सकता है। गर्म पानी से भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, कौन से ऋतु है, उस पर पड़ेगा, असर पड़ेगा। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको सदैव सिर से ही नहाना चाहिए। जो भी इस तरीके से मूर्खतापूर्ण बातें प्रवाहित हो रही हैं और ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग जिनको कोई जानकारी नहीं, इधर से उधर फॉरवर्डेड जो मैसेज आ रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, बस फॉरवर्ड करना जानते हैं। ये लोग ऐसा, ये जूठन है, वो जानते तो कुछ नहीं। किसी ने कुछ परोसा, वो अपने आप थोड़ा खाया, थोड़ा चबाया, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ा दिया। और इसको लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ताजे पानी से कहीं किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। वही नहीं, जिसका ब्लॉकेज भी है, जिसको बीपी भी हाई रह रहा है, उसकी अवस्था भी ज़्यादा है, ये जिसको बुखार हो जाता है, ऐसी अवस्था में भी उसके सिर पर ठंडी पट्टी डाली जाएगी। बुखार की तेज अवस्था में सिर पर ही ठंडी पट्टी डाली जाती है। सिर पर नहीं पट्टी डालोगे क्या, उसमें पैरों पर डाली जाएगी। ये सब चीज़ें हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। बुद्धिमान लोग, मनीष जी जैसे बुद्धिमान लोग हैं, इसको जल्दी समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर नया विषय लेकर के आएंगे। सवाल पूछते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब दे सकूं।